अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के लाइव शो में इरशाद भट्टी, गरीदा फ़रूकी और मुबशर लुकमान की शदीद झड़प होगी। मुबशर लुकमान को इरशाद भट्टी को नाज़ेबा वर्ड कहने काफ़ी महंगे पड़े, लेकिन आज इरशाद भट्टी ने सहाफ़त का हक़ अदा करते हुए दोनों लफाफों को दो डाला। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आप हम ये तो बड़ा आसानी से कह देते हैं कि 2018 में किस तरह इमरान हुकूमत इक़्तिदार में आई, क्या क्या किए गए, लेकिन ये जब इस पे आते हैं कि 2021-22 में इमरान हुकूमत को किस तरह घर भेजा गया, नंबर वन। और इस पर इमरान खान का ने जो बयानिया है वो उसकी नवाज शरीफ साहब ने पीडीएम की मीटिंग में कहा कि उसका बयानिया झूठा या सच्चा है, मगर वो बिक रहा है, वो सेल हो रहा है, आप क्या लेकर जाएंगे अपने वोटर्स के पास। नंबर वन, ये इस पहले मरहले में आप ये छोड़ दीजिए, ये चलो ये हम इस पे बात नहीं करते कि हुकूमतें इस तरह करती हैं। आप समझते थे कि इमरान खान जहाद और इंकलाब के लिए आ रहा है, या जहाद और इंकलाब के लिए आपको डंडे मारने चाहिए, नासरा इकबाल के घर में घुसना चाहिए, यास्मीन राशिद को और इस तरह माओ को और इस तरह बच्चों को और इस तरह आपको उनको मारना चाहिए, मर्द एहलकारों को। अगर हम में से किसी घर में, किसी खातून के घर में मर्द एहलकार बिना वारंट घर तलाक कर अंदर दाखिल हो जाए, तो हम कहें कि जी हम चूंकि इंकलाब लाना चाहते थे, आए हमारी औरतों को मारें, आप शेलिंग करें इस तरह। यह आपकी आजादी इज़हार राय और इंसानी हकूक और ABCDFGH मुबशर साहब ने जो तरीके लब्बैक का कहा था, तो इसको हटा देते हैं कि तरीके लब्बैक चाहती क्या थी, या वो क्या चाहती थी, हुकूमत को क्या डिक्टेट कराना चाहती थी, या छोड़ दीजिए। लेकिन वो भी कोई अच्छा रिजल्ट था, उसको भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। नहीं कर सकते। जब आप लोग पुलिस को मारने लग जाए और वो उनको मारने लग जाए, तो ये कोई अच्छी बात है? यानी आपने जो कुछ किया इसमें, कौन सी तहरीकें चलाई हैं मुस्लिम लीग नून ने, मुझे जरूरत है 5 स्टार मिनरल के अलावा, 5 स्टार लॉन्ग मार्च के अलावा कितनी तहरीकें चलाई हैं? ये 2 मरतबा शबाज शरीफ एयरपोर्ट पर उतरे थे, गिरफ्तारियां पेश की थी, 21-22 लोग थे बाहर खड़े हुए, उन्होंने घसीट के अंदर दोबारा जहाज में बिठाया, लेके चले गए। भट्टी साहब ने जो बात कही थी ना, वो ये कह रहे थे कि जनाब नून लीग को ना इलेक्शन लड़ना आता है, वो कहते हैं इलेक्शन लड़ना आता है। नहीं, आगे सुन लीजिए, ये छोड़ दे। मैं कह रहा हूं ना कि हमारी कौम का और हमारा मसला नहीं है कि ये इन्होंने कहा जाए शबाज शरीफ सब पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए, हमजा शबाज पर फर्द जुर्म ऐद होनी थी, वो वज़ीर आला बन गए, और अब उनकी कस्में खा रहे हैं कि कमाल वो हैं, और फिर उसमें भी दिखा रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें खुदा के लिए, यानी दुनिया के किसी भी अमेरिका के जज हों, बरतानिया की अदालतें हों, और ये टीटी वाला और आसिफ अली जरदारी साहब का 35 वालियम वाला केस वहां ले जाएं, तो मैं देख सकता हूं कि कैसे बच सकते हैं। वो लोग जिनको अंदर होना चाहिए था, वो लोग जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो हमारे हुक्मरान है यार। खुदा के लिए आप घर में रखते हैं यार इस तरह? कोई मुझे बताएं, कुक रखते हैं, माली रख लेंगे जो मुल्जम होगा, आप अपने घर का ड्राइवर रख लेंगे जो पेशियां भुगत रहा होगा, जिसपे मुकदमे इल्जामात ही समझ लें, इल्जामात ही होंगे और वो पेशियों पे होगा, आप मुल्क थमा देते हैं उसको, और फिर उसमें से अजीबो-गरीब दानिश। भट्टी साहब यहाँ पे सवाल उठता है, भट्टी साहब यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर कौन सा सियासतदान है जिस पे इल्जामात नहीं है? पाकिस्तान के हर सियासतदान पे तो कोई ना कोई इल्जाम है, क्या करें फिर? भाईजान, मैंने कब कहा है कि ए या बी या सी? मैं कहता हूं किसी को नहीं होना चाहिए यार। ये 22 करोड़ का मुल्क है, 24 करोड़ का नहीं होना चाहिए के लिए यार। किसी भी जो जिस पर इल्जाम हो और वो हो, उसने हमें लूटा है, हमें चीट किया, हमें धोखा दिया, हमने उसको वोट दिए, हमने उसको खुद मुख्तार बनाया, और वो उसने उसके बाद सुन लीजिए, कैरेक्टर होता है मंसूर साहब, ये बात ना करें आप। नहीं, पर्सनल क्या होती है? मुझे एक बात बताइए, आप पर्सनल कैरेक्टर की बात करें, आप जब घरों में घुसने की बातें कर रहे हैं, जब आप मोहसिन बेग के घर में घुस जाते हैं बगैर पर्चे के, बगैर लोकल पुलिस को लेके, सादा कपड़ों में ये के एहलकार चले जाते हैं गैर कानूनी तौर पे, उसके बच्चों को मारते पीटते हैं, तो आप उसके ऊपर बजाय नादिम होने के, भट्टी साहब कह रहे हैं सबकी बात नहीं, एक मिनट की बात कर रहे हैं। असद तूर के साथ क्या हो रहा है, हामिद मीर के साथ क्या हो रहा है, अफसार आलम के साथ क्या हो रहा है? आप जो गरीदा फारूकी और आसमा शराजी को सोशल मीडिया पे आप जो इतना विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप उनको जो अलकाब दे रहे हैं यार, आप कैरेक्टर असैसिनेशन, जो उससे बड़ी कोई असैसिनेशन होती है? और फर्द जुर्म, बड़ी माजरत के साथ हमारे छोटे भाई हैं भट्टी साहब, फर्द जुर्म एक कानूनी तरीका होता है जिसमें, यानी जिसके ऊपर इल्जाम होता है, उसको कहा जाता है जी आपके ऊपर ये इल्जाम है, तो वो कहता है जी मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा, या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, उसके बाद केस प्रोसीड होता है। एक मिनट, मेरे पास 30 दफा फर्द जुर्म आयद हुई है भट्टी साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि फर्द जुर्म क्या होती है। फर्द जुर्म का तो फायदा होता है आयद होने का, उसके बाद वकील आपकी जगह पेश हो सकता है, और आपको खुद से बार बार पेशियों पे नहीं जाना। आप अनलेस आपके ऊपर क्रिमिनल पर्सनल डेफेमेशन ना हो, आपको आरपेशी पे जाने की जरूरत नहीं होती, वो आपको फिर आप वकील जा सकते हैं। नहीं, वो भट्टी साहब कह रहे हैं सर ऐसे लोग आपको नहीं यार, उसकी वजह ये है, एक अगर मुझे इजाजत दे दे, भट्टी साहब, साढ़े भी जज्बात ने, साढ़े भी एहसासात ने, नहीं, कोई जज्बात नहीं, जज्बात की बात ही नहीं मुबशर भाई। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि करप्शन कहां से हो रही है। पहली आपने बेनजीर नहीं, एक मिनट, पहली बेनजीर की हुकूमत उड़ाई, तो हमने बताया, मैं अपने आप को कह रहा हूं, हमने लोगों को बताया कि ये इसके घोड़े जो है उनको वहां खालिस दूध पिलाया जाता था, और आम का मुरब्बा, वो सेबों का मुरब्बा खिलाया जाता था, और ये वो, और बाद में एहसास हुआ मुझे कि दुनिया में कोई घोड़ा दूध तो पीता ही नहीं है, ठीक है ना, और ना सेबों का मुरब्बा खाता है। गलती, खबर गलती। आपने डिफरेंट तरीके से अपने मुल्क में हर पॉलिटिशियन को किसी ना किसी तरह रगड़ा मारा है, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है। यार मुबशर साहब, आप खुद एक जमाने में कितने प्रोग्राम कर चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ। मैं तो मान रहा हूं, मैंने कहा मैंने भी किया, वो भी गलत थी।
आपको यार आज मुझे घोड़ा नहीं मिला जो दूध पीता हो या सेबों का मुरब्बा खाता हो। यार आपसे मेरे ख्याल में शायद यार मुझे भट्टी बताइए साहब ने तो नवाज शरीफ के सेबों का- खिलाफ नहीं, भट्टी साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसी खबरें की जो आपने की। ओके लेट मी रिफ्रेज हाँ। आपको भी मैं तसल्ली दे दूसरा, मैंने बिल्कुल जो मैं कर समझता हूं मैंने वो किया, मैं कोई सही और गलत किया डिक्टेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन 10 साल मुशर्रफ के और 4 साल इमरान खान के, 14 साल बहुत है किसी के ऊपर साबित करना अगर उसने कोई जुर्म किया। अच्छा। और अगर हम लोग नहीं कर सके साबित तो देन एवरीबॉडी शुड शट अप। नवाज शरीफ करप्ट है कि नहीं है? यार अदालत आपकी कहेगी तो मैं मान लूंगा, मेरी किताब में है, मेरी किताब में है, अच्छा। यानी मेरी किताब में करप्शन हुई है, हाँ। लेकिन अदालत में नहीं प्रूव हुआ तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना, अभी तो वो सजा यार है। वो करप्शन डिफरेंट प्रूव हुई है, मैं डिफरेंट करप्शन की बात कर रहा हूं, आप अकामा की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, आप अकामा की बात करें। चल अब मेरी बात भट्टी साहब, अच्छा नहीं, मेरी बात भट्टी साहब के पास जाना, वो बात कंप्लीट करना चाहूं। मैं कर्ज करता हूं कि इतने ईमानदार क्योंकि आदमी थे और इकोनॉमी इतनी अच्छी चला रहे थे माशाल्लाह कि हर 8 महीने बाद अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदल लेते थे कि खुदा ना खास्ता हम सिंगापुर से अगर ना चले जाए वो बेचारे ऐसे कंपनी का शिकार हो जाएंगे। हर 9 महीने के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी बदल लेते थे, 1 साल के बाद चेयरमैन एबीआर बदल लेते थे, और स्टेट बैंक तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो अब बॉम्बे और बांग्लादेश से आगे जा रहा था, तो हमने कहा स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दो, ये कि हमारे डॉलर को ना और कमजोर कर इससे दे। पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊं, मैंने नवाज शरीफ के हवाले से आपसे सवाल किया है, इमरान खान साहब करप्ट हैं या नहीं? क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है? नवाज शरीफ के बारे में अभी आप कह रहे हैं कि जी एक उनको मिनट, मेरी नजर में नहीं, इमरान खान को आपने मैंने नहीं ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, नो नो मैंने कहा मेरी नजर में है, अदालत में साबित नहीं हुआ। आपकी नजर में इमरान खान करप्ट है? मैं तो नवाज शरीफ की भी बात कर रहा हूँ। इमरान खान किससे करप्ट है? क्या क्या करप्शन? मंसूर साहब आप मुझे एक बात तो ये बताएं। केस करप्शन का अगर मैं आपको बताता हूं कि आप फर्ज करें मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाता हूं और एक लम्हे के लिए हम समझते हैं कि वो इल्जाम सही है, हाँ। मफरूजे के तौर पे, हाँ। तो आप पैसे लेंगे वो घर बनाने के लिए, आप पैसे लेंगे को फार्म बनाने के लिए, आप पैसे लेंगे गाड़ी लेने के लिए, तो फैक्ट्री लगाने के लिए वो, और भाई एक आदमी का 40 करोड़ रुपए का नया घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो कोई और आके कर देता है, उसको 300 कनाल के घर में पूरा रेनोवेट करना है, वो कोई और आके कर देता है, 30-30 लाख रुपए उसका महीने का खर्चा है दोनों घरों का, वो कोई अनदेखे लोग आके कर देते हैं, उसको ये नहीं पता ये फॉरेज कितने भाव आता है और ये दूध कितने भाव आता है। वो कहता है मुझे एक काली गाड़ी चाहिए, एक सफेद गाड़ी चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां वहां पे आके खड़ी हो जाती है। वो कहता नहीं एयरपोर्ट तक मैं नहीं जा सकता इन गाड़ियों पर, बड़ी बड़ी गाला की रोड खराब है, हेलीकॉप्टर आके वहां खड़ा हो जाता है, जहाज खड़ा होता है, उसके पायलट होते हैं, उससे पेट्रोल होता है। आप ऑनेस्ट है, वो लोग सारी क्योंकि करप्शन कर रहे हैं और आपके सर पे कर रहे हैं, लेकिन आपने आंखें बंद की भी हैं, तो आप ऑनेस्ट है। अगर करप्ट ना होता, अगर करप्ट ना होता तो मोने सलाई जेल में ना होता। जब शुगर स्कैंडल हुआ आपने जहांगीर नहीं, मैं नहीं एग्री करता मुबशर भाई से, वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा कवर किया हुआ है, उनको ग्राउंड रियलिटीज का हो सकता है उनको मुझसे ज्यादा पता हो, लेकिन मैं एग्री नहीं करता कि 2 या 3 सीटें ले जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर इन हालात में, हालात क्या है कि एक हो जाता है, जहाज खड़ा होता है, उसके पायलट होते हैं, उससे पेट्रोल होता है। आप ऑनेस्ट है, वो लोग सारी क्योंकि करप्शन कर रहे हैं और आपके सर पे कर रहे हैं, लेकिन आपने आंखें बंद की भी हैं, तो आप ऑनेस्ट है। अगर करप्ट ना होता, अगर करप्ट ना होता तो मोने सलाई जेल में ना होता। जब शुगर स्कैंडल हुआ आपने जहांगीर नहीं, मैं नहीं एग्री करता मुबशर भाई से, वो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा कवर किया हुआ है, उनको ग्राउंड रियलिटीज का हो सकता है उनको मुझसे ज्यादा पता हो, लेकिन मैं एग्री नहीं करता कि 2 या 3 सीटें ले जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर इन हालात में, हालात क्या है कि एक जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।